जी। ऐसे ही इस ब्रज में जो आते हैं वो कन्हैया के प्रेरणा से आते हैं। हाँ। तो कन्हैया की प्रेरणा से जो आए हैं उनके ऊपर कन्हैया की मोहर लगी होती है। अरे वाह वाह वाह, बोलिए। और कन्हैया की मोहर जब किशोरी जी देख लेती हैं जी कि ये कन्हैया की मोहर कि ये मोहर लग रही है इसके ऊपर, जी, तो वो उसको रिसीव करती हैं। अरे वाह, क्या सुंदर वर्णन। और अगर मोहर नहीं लगी है जी तो रिसीव नहीं करेंगे। कितने लोग इस वृंदावन में लाखों करोड़ों लोग आते हैं। जी। तो ऐसे ही इस ब्रज में हम और तुम भी आए हैं। जी। तो हम तुम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, और जो कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए यहाँ निवास मिल रहा है, ये भी हमारी अथॉरिटी नहीं, हमारी पावर नहीं है, पावर नहीं है, ये दोनों की कृपा है। जी जी, राधा रानी और ठाकुर जी की। जब तक जुगल की कृपा नहीं होगी वृंदावन में प्रवेश नहीं मिल सकता। हम सभी लोग ब्रज में आने के लिए ललायित रहते हैं, वृंदावन में आने के लिए ललायित रहते हैं, लेकिन किस भाव से आना चाहिए, किस भक्ति से आना चाहिए, उसको जानने के लिए आज हम पूज्य महाराज जी से बातचीत करेंगे। बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, बहुत भाव से वर्णन करते हैं, और निश्चित मानिए अगर लाखों लोग प्रतिदिन ब्रज में आ रहे हैं, वृंदावन में आ रहे हैं, तो उन सब के भाव में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा कि आखिर क्या भाव लेकर हमें ठाकुर जी के चरणों में आना चाहिए, क्या भाव लेकर राधा रानी के चरणों में आना चाहिए। तो आइए पूज्य महाराज जी से बातचीत करते हैं। जी महाराज जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे। जी, आश्रम कौन सा है महाराज जी, कहाँ पर? महाराज जी हमारा कोई आश्रम नहीं है। जय हो। हम छोटी सी एक झोंपड़ी बना करके जमुना जी के किनारे रहते हैं। जी जी जी, आश्रम नहीं है। जी जी, कोई नहीं। गुरु आश्रम बहुत तगड़ा है। अच्छा। गुरु आश्रम जी भारत विख्यात है। जी जी, आप सबने सुना होगा। जी, श्री नावापीठ सुदामा कुटी मेरा गुरु स्थान है। हाँ हाँ हाँ, पूरी दुनिया में अनंत श्री संपन्न जी श्री नावापीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी श्री सुतीक्ष्ण देवाचार्य जी महाराज, अच्छा, मेरे परम गुरुदेव भगवान हैं। उनकी ही कृपा से मैं वृंदावन में निवास कर रहा हूँ। चरणों में गुरुदेव महाराज जी के बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत दंडवत। मैं इस वृंदावन में जी ये समझो कि मेरा जन्म ही ब्रज का है। अच्छा, मैं ठोस ब्रजवासी हूँ, ब्रज का ही जन्म है, और ब्रज में ही मेरा जन्म भूमि, कर्म भूमि, सब कुछ जो है ब्रज में ही है। जी, ये अभी जो चर्चा चल रही थी यहाँ कुछ समय पहले जी कि परिक्रमा की क्या गति है। जी, परिक्रमा की क्या गति है। जी, अरे भैया हमें ये बताओ कि आप परिक्रमा करने आए हो या परिक्रमा देखने आए हो। वाह, बहुत सुंदर वर्णन किया महाराज। आप परिक्रमा करने आए हो या परिक्रमा देखने आए हो। जी, करने में और देखने में बहुत अंतर है महाराज जी। उसी अंतर को भक्तों को करना है जी, तो हमें परिक्रमा करना है। किसकी करना है? श्रीधाम वृंदावन की। जी, श्रीधाम वृंदावन की। श्रीधाम वृंदावन क्या है जी? वृंदावन ठाकुर जी का हृदय है जी। किशोरी राधा रानी का परम स्थान है ये जी। जिस समय भगवान हमारे कृष्ण ब्रज से चले गए तो इस वृंदावन को सौंपे किसको? राधा रानी को। तो ये किसकी नगरी है? राधा रानी की। यहाँ राज कन्हैया का नहीं चलता है जी, कदापि नहीं। यहाँ राधा रानी का चलता है। ये राधा रानी की असीम कृपा है और राजधानी है जी। तो यहाँ ऐसा मान्यता है हमारे रसिक संतों की कि ब्रज में अगर आपको आना है तो गोपी बनकर के आइए, तो आप ब्रज में रह सकते हैं, निवास मिल सकता है। अन्यथा आप पुरुष वर्ग बन के आओगे तो वृंदावन में निवास नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी और हमारी तो औकात क्या है। भगवान कैलाशपति शंकर भगवान ब्रज में आने की चेष्टा की तो उनको भी गोपी बनना पड़ा। आज भी गोपेश्वर भगवान के नाम से विख्यात है जी जी। तो यहाँ गोपी भाव की इसीलिए आवश्यकता क्योंकि ये किशोरी जी की राजधानी है जी, किशोरी जी का घर है ये जी। तो यहाँ हमें ये नहीं देखना है कि किशोरी के घर में क्या है क्या नहीं है, हमें उनके दर्शन से मतलब है जी। कहते हैं, एक कहावत है हमारे बुजुर्गों की जी, कि नीलकंठ कीड़ा बखे जी। नीलकंठ एक पक्षी होता है और वो कीड़ों का भक्षण करता है। भक्षण करे भगवान भोलेनाथ। तो कीड़ा का भक्षण करना तो अच्छी बात नहीं है, नहीं एकदम। तो कहते हैं रसिकन कि नीलकंठ कीड़ा बखे जाके मुखे विराजे राम। राम
और अवगुण ते तो कहा परी दर्शन से ही काम। अरे वाह। नीलकंठ का दर्शन हो जाए हाँ, तो उसका सौभाग्य होता है, दिन सफल हो जाता दिन सफल होता है, जीवन सफल होता है नीलकंठ के दर्शन करने से। और वो भी गंगा दशहरा के दिन अगर नीलकंठ के दर्शन हो जाए तो जीवन परम धन्य है जी। तो इसी भाव को लेकर के हमें वृंदावन में आकर के वृंदावन की गंदगी नहीं देखनी है, वृंदावन के गड्ढे नहीं देखने, हमारे लिए कुछ नहीं है। हमको केवल वृंदावन श्री धाम की परिक्रमा करनी है, श्री धाम वृंदावन का दर्शन करना है, बांके बिहारी जी का आशीर्वाद लेना है जी। और ये रज की कितनी महिमा है जी कि इस रज में आएगा कौन? किशोरी जी का धाम है। तो यहाँ भगवान हमारे कृष्ण कहाँ रहते हैं? जी, द्वारका में। द्वारिकापुरी जी। भगवान कहाँ रहते हैं? द्वारकापुरी में। जी। तो भगवान ने यहाँ एक बार अपने एक भक्त को भेजा जी। किसको? उद्धव को। उद्धव जी को। अरे वाह वाह, बहुत सुंदर। उद्धव जी को भेजा जी। तो भगवान विचार करने लगे कि मैं उद्धव को भेज तो रहा हूँ लेकिन इसे जानता कौन है वहाँ? जी जी। इसे वहाँ जानता कौन है? इसे बात कौन करेगा? जी। वहाँ तो किशोरी है, गोपी है और वो तो जानती नहीं है। तो भगवान ने अपने अंग भूषण जी, अपना पीतांबर, अपना मोर मुकुट, अपनी लकुट जी, ये सब दे करके उसको भेजा। अरे वाह, इससे पहचान लेंगे कि हाँ तब इनसे बात करेंगे, कृष्ण का कोई शाखा है। और वही हुआ। अच्छा। तो ऐसे ही इस ब्रज में हम और तुम भी आए हैं जी। तो हम तुम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं और जो कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए यहाँ निवास मिल रहा है ये भी हमारी अथॉरिटी नहीं, हमारी पावर नहीं है, ये दोनों की कृपा है। जी जी, राधा रानी और ठाकुर जी की। जब तक जुगल की कृपा नहीं होगी वृंदावन में प्रवेश नहीं मिल सकता जी। क्योंकि आप एक साधारण सी बात समझिए, एक छोटी सी बात है कि अब तो खैर जमाना बदल गया जी। पहले एक पोस्ट ऑफिस से बैरिंग चिट्ठी चलती थी। बैरिंग चिट्ठी समझते नहीं समझते होंगे आप? बैरिंग चिट्ठी वो पोस्ट ऑफिस से नहीं खरीदी जाती थी जी, अपने डायरी में से निकाल के पेज लिखी जाती जी और उसको लिख करके हम डालते तो तब पोस्ट ऑफिस की मोहर लगती उस पे जी, सादा लिफाफे पे जी, मोहर लगती। तो आपके लिए भेजा हमने। अब आप उस पे हम आपका भी एड्रेस लिखेंगे और बैक साइड में अपना भी एड्रेस लिखेंगे क्योंकि आप हमें जान जाओ उस लेटर को कि ये लेटर आया किसके पास से। तो दोनों तरफ के होंगे तभी आप उसको लेटर को लेंगे जी। अगर आपने वो नहीं लिया लेटर जी तो वो हमारे पास वापस आ जाएगा जी। ऐसे ही इस ब्रज में जो आते हैं वो कन्हैया की प्रेरणा से आते हैं। तो कन्हैया की प्रेरणा से जो आए हैं उनके ऊपर कन्हैया की मोहर लगी होती है। अरे वाह वाह वाह, बोलिए। और कन्हैया की मोहर जब किशोरी जी देख लेती हैं जी कि ये कन्हैया की मोहर लग रही है इसके ऊपर जी, तो वो उसको रिसीव करती हैं। अरे वाह, क्या सुंदर वर्णन। और अगर मोहर नहीं लगी है जी तो रिसीव नहीं करेंगे। कितने लोग इस वृंदावन में लाखों करोड़ों लोग आते हैं जी, लेकिन ब्रज की रज उनको प्राप्त नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कैसे नहीं होती है जी? कि वो अपने अभिमान में भर के आते हैं। 4 व्हीलर में बैठ के आएंगे, 4 व्हीलर में बैठ के आएंगे और 5 स्टार होटल में या बढ़िया गेस्ट हाउस में रुकेंगे जी, और दर्शन भी करने जाएंगे तो जूते नहीं उतारेंगे तो मोजे जरूर पहन लेंगे। जूते उतारेंगे मोजे जरूर पहन के रखेंगे, मोजे पहन के रखेंगे। तो जब तक इस भूमि में हम नंगे पैर और निर्वस्त्र होकर के नहीं रमण करेंगे तब तक ये रज हमें प्राप्त नहीं होगी। क्यों? कैसे? कि आपको पारसमणि हम दे दें जी, आपको हम एक पारसमणि दे दें और पारसमणि का गुण क्या है जी? लोहे को कंचन बनाना। लेकिन वो हमने पारसमणि तो आपको दी, लेकिन आपने क्या किया उसका? तो उसको कागज की पुड़िया में लपेट लिया और डिब्बी में पैक करके अपने आप रख लिया कि ये तो बहुत कीमती चीज है जी, ये तो बहुत अमूल्य चीज है। उसको कागज की पुड़िया में लपेट के डिब्बी में, भैया वो डिब्बी में रखी 1 साल हो गई, वो लोहे की डिब्बी लोहे की रही, वो सोना नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि उस पारसमणि के बीच में और लोहे की डिब्बी के बीच में कागज आ गया। वाह वाह, बहुत सुंदर। तो लोहा नहीं बन सकती, कंचन नहीं बन सकता जी। ऐसे ही जब तक हम अपने और इस रज के बीच के आवरण को नहीं हटाएंगे तब तक इस रज की कृपा हमारे ऊपर नहीं हो सकती है। अरे ये तो वो रज है प्यारे जी कि जिसमें तीर्थराज प्रयाग जी नित्य स्नान करने आते हैं।
अरे वाह। तीर्थराज प्रयाग नित्य स्नान करने आते हैं। भगवान तीर्थों के राजा हैं प्रयाग जी। जब तीर्थों का राजा प्रयाग को बना दिया गोविंद ने जी। तो एक बार भगवान ने उनकी कुशलता पूछी, कहो तीर्थराज आपकी राज कुछ ठीक ठाक चल रहा है? जी। तो हमारा सब ठीक चल रहा है, लेकिन एक हमको बड़ा कष्ट होता है कभी कभी। तो क्या कि हमारे यहाँ आपकी कृपा से सभी तीर्थ आते हैं तीर्थराज प्रयाग में सभी तीर्थ जाते हैं, लेकिन एक तीर्थ ऐसा वो नहीं आता। जी। बोले कौन नहीं आता भाई? ऐसा कौन सा, ऐसी कौन सी किसकी शक्ति है वो नहीं आता? नहीं आता है कि वो है श्री धाम वृंदावन। वो नहीं आता। कन्हैया को हंसी आ गई। कन्हैया मुस्कुराए, बोले अरे तीर्थराज एक बात बताओ, तुम्हें राजा बनाया किसने? आपने। किसका? तीर्थों का। तो हमने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने निज घर का राजा नहीं बनाया है। वृंदावन तो मेरा निज घर है। जी जी जी। तो तुझे राजा मैंने बनाया है, तो तुझे मेरे यहाँ आने की आवश्यकता है, मुझे तेरे यहाँ आने की आवश्यकता बहुत नहीं है। जी। कि तो भगवान मेरा एक उपाय बताइए। क्या? कि सारे दुनिया में बहुत तीर्थ हैं जी संसार में। हाँ, सभी तीर्थ अपने अपने क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। जी। उस क्षेत्र के जिस व्यक्ति का जो तीर्थ है वो अपने तीर्थ में जाकर के अपने जाने अनजाने के किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है। जी। तीर्थों किस लिए जाते हैं? अपने जाने अनजाने में जो हमसे पाप दुराचार हुआ है, अत्याचार हुआ, जो भी हुआ है, वो सब प्रायश्चित करने के लिए। जी। तो उस प्रायश्चित का भार किसके ऊपर ज्यादा? तीर्थ के ऊपर। तो तीर्थ सारे इकट्ठे होकर के आते हैं मेरे यहाँ प्रायश्चित करने। तो सारी दुनिया के पापों का बोझ किसके ऊपर आ गया? तीर्थराज के ऊपर। क्योंकि जनता ने दिया अपने तीर्थों को और तीर्थों ने जाकर के दे दिया अपने राजा को। जैसे माने अभी हमारी कोई समस्या है, वो हम अपने मुख्यमंत्री को देंगे, मुख्यमंत्री जाकर के प्रधानमंत्री को देगा। जी जी जी, बात सही है एकदम। तो मैं क्या करूं अब? जी। मैं इस पाप से काला पड़ जाता हूँ, क्या करूं? तब वो भगवान बोले कि आपके लिए एक ही उपाय है कि आप हमारे ब्रज में आइए। अरे वाह। और उस रज में स्नान करिए, आप धवल हो जाएंगे। अरे वाह। तो उस समय भगवान कृष्ण से नंद बाबा यशोदा मैया ने प्रश्न किया कि लाला हमें सब कुछ आनंद है, लेकिन हमारी एक अभिलाषा है। क्या? कि हम 4 धाम करना चाहते हैं। जी। 4 धाम करने की इच्छा। अरे गुरु मैया, ये कौन सी बड़ी बात है? आज ही पूरे ब्रज में ढिढोरा पिटवा दो, कल चलेंगे। अरे वाह। पूरे ब्रज में ढिढोरा पिट गया। कल 4 धाम की यात्रा पे जाएंगे। सब ब्रजवासी इकट्ठे हुए। ब्रजवासी इकट्ठे होकर के वृंदावन में आए। सब यहाँ मीटिंग हुई सबकी, भाई कल चलना है। तो रात का पड़ा वृंदावन में रहा। सब लोग सो रहे थे, केवल नंद बाबा जग रहे थे। जी। नंद बाबा जग रहे थे क्योंकि जिम्मेदार हैं भाई। जी। जिम्मेदार को नींद कहाँ आती? जी। तो रात्रि को 12 बजे वो देखते हैं उसी ज्ञान गुजरी में कि एक काले रंग का घोड़ा, बड़ा विशाल, जी, आसमान से नीचे उतरता है। ओ। नंद बाबा डर गए उसको देख करके, भाई घोड़ा और आसमान से उतर के नीचे आए, ये तो कोई चक्कर है। अब वो इस रज में, वृंदावन की रज में लोटपोट होने लगा। लोटपोट होने लगा तो धीरे धीरे देखते 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 वो काले से धवल हो गया, अर्थात सफेद हो गया। जी। नंद बाबा को और डर लगने लगा। जी। और उसका आकार भी बढ़ने लगा। कुछ समय के पश्चात नंद बाबा क्या देख रहे हैं कि वो घोड़ा से एक दिव्य पुरुष के रूप में परिणित हो गया। जी। नंद बाबा बोले भैया ये तो कोई भूत है। जी। ये तो कोई भूत है। भूत है, पहले काला था अब सफेद हो गया, सफेद के बाद ये पुरुष बन गया, ये तो भूत है। उसने अब वो धीरे धीरे उधर ही चला रहा है जिधर कन्हैया और नंद बाबा जी सब हैं। डरने लगे नंद बाबा, कन्हैया को जगाए, अरे कन्हैया देख ये कौन है, ये क्या है, ये क्या है। घुसर पुस पूरे ब्रजवासी जग गए। अब वो हाथ जोड़ करके कन्हैया के आगे जी बोले बाबा डरो मत। जी। मैं वो नहीं हूँ जो आप डर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो भैया को है तू? तो मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। जी जी। तीर्थराज प्रयाग? अरे वो तो वहां है, यहाँ कैसे आ गया? फिर बाबा मैं इस रज में स्नान करने आता हूँ और इस रज से मेरे सारे बोझ हल्के हो जाते हैं। जी जी। मैं धवल हो जाता हूँ, स्वच्छ हो जाता हूँ, पवित्र हो जाता हूँ, इसलिए इस रज में स्नान करने आता हूँ। नंद बाबा बोले कि
तू तीर्थों का राजा है और हम तीर्थ करने जा रहे हैं। जी। हम तीर्थ करने जा रहे हैं। जब तू राजा यहाँ आ गया ओहो, तो हमें क्या तो जरूरत? तीर्थ कहाँ रह गए? जी जी जी, जब तीर्थों के राजा खुद ही आ गए। भाई हमारा प्रधानमंत्री कहीं जाता है तो वहाँ का मुख्यमंत्री और वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक सब पहुंच जाते हैं, नहीं पहुंच जाते हैं? जी जी, सबकी उपस्थिति होती है एक प्रधानमंत्री के आने से। हाँ। तो जब तू राजा होकर के यहाँ आ गया, अरे वाह, तो तीर्थ कहाँ रह गए? वो भी सब यहीं आ गए। सब यहाँ आ गए। वाह वाह। इसलिए अब हम कहीं नहीं जाएंगे। जी जी, अब हमें ब्रज से बाहर जाने का मेन बात यह है कि हमारे जो ब्रजवासी हैं, जो ब्रज के कट्टर ब्रजवासी हैं, वो तीर्थ की अपेक्षा लेकर के कहीं नहीं जाते। जी, आज भी नहीं जाते। जी जी, ऐसे जाएंगे दर्शन करने के उद्देश्य से, लेकिन तीर्थ भाव लेकर के नहीं जाएंगे। क्यों? कि तीर्थ, सारे तीर्थ तो यहाँ है, यहाँ पर ही है। इससे बड़ा कोई तीर्थ है ही नहीं। बहुत सुंदर वर्णन महाराज जी, बहुत। तो इस रज में प्रवेश किसको मिलता है? जी, जब कन्हैया की छाप लगती है और किशोरी देखती हैं, जी, और तो दोनों की इच्छा से इस ब्रज का वास मिलता है, ब्रज की रज प्राप्त होती है। अन्यथा तो कितने लोग आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं पारसमणि की तरह। जी, इस रज को समझना हर किसी की बात नहीं है। जी, तो भैया उनको तो, जिसको रज का रस नहीं पता है, जी, ब्रज का पता नहीं है, पैदा जरूर ब्रज में हो गए हैं, जी, लेकिन ब्रज का रस हर किसी के बस की बात नहीं है। ये बहुत परे है, इसको समझना बहुत बड़ी बात है। जी। तो पूज्य महाराज जी ने जिस भाव से और जिस रस से ब्रज के रज की महिमा को बताया है, वो तो एक एक शब्द अमृत तुल्य है। मुझे लगता है कि आनंदित करने वाला है। इतने लालित्यमय शब्दों के साथ बखान किया ब्रज की महिमा का, ब्रज में आने से हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उन सब का, और कैसे ब्रजवासी जब भी बाहर जाते हैं तीर्थ के भाव से नहीं, क्योंकि साक्षात तीर्थराज प्रयाग यहाँ पर खुद आते हैं लौटने के लिए, खुद ब्रज का पान करने के लिए, ब्रज के रस का पान करने के लिए, ब्रज के रज का पान करने के लिए। तो इतना सुंदर वर्णन, इतना भावपूर्ण वर्णन कि हर मन, हर क्षण, हर पल आपका आनंदित होता रहेगा। इसीलिए मेरा आग्रह है, मेरा आप लोगों से निवेदन है, ये शब्द जो है पूज्य महाराज जी के अनमोल हैं, और ये अचानक ही बरबस ही निकल आए, ये शायद दोबारा ना निकल पाए। इसलिए इन शब्दों को दुनिया तक फैलाइए, लोगों तक फैलाइए, और पूरी दुनिया को, धरती के हर एक कोने को ब्रज कर दीजिए, क्योंकि ब्रज की महिमा अनुपम है, अलौकिक है। और हम सब भी इसी तरह से ब्रज के रस में, भाव में, भक्ति में डूब जाएं। तो एक बार पुनः गुरुदेव महाराज जी के चरणों में, संत महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत।